नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मध्यकालीन शिक्षा या मुस्लिम शिक्षा के बारे में, जो कि 1200-1700 ईसा पूर्व तक चली थी। सन 1192 से 1757 तक अर्थात 550 वर्ष तक भारत में मुस्लिमों ने शासन किया। यहाँ के नवीन शिक्षण पद्धति का सूत्रपात किया, जिसे मुगल कालीन शिक्षा कहते हैं। शिक्षा के उद्देश्य थे मुस्लिमों के प्रति बहुत विरोधी दृष्टि पूर्ण रहे, जिसे मुस्लिम युग में शिक्षा के उद्देश्य एक तरह नहीं हो सके। फिर भी मुस्लिम शासकों ने कुछ उद्देश्य निश्चित किए जो निम्नवत हैं। पहला किया उन्होंने ज्ञान का प्रसार। मुस्लिम कालीन शिक्षा का पहला उद्देश्य ज्ञान का प्रसार करना था। मोहम्मद साहब ने ज्ञान को अमृत बताया। कहा था कि ज्ञान ही मुक्ति का साधन है। ज्ञान के ही प्रकाश से मनुष्य अच्छे बुरे की पहचान करना सीखता है। इसका उद्देश्य दान और धन देने की अपेक्षा अपने बालक को शिक्षित करना कहीं ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बालक के कलम की स्याही शहीद के खून से अधिक पवित्र है। ये कहा था मोहम्मद साहब ने। इसके बाद इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ। मुस्लिम अपने धर्म का विस्तार करना अपना कर्तव्य समझते थे। उनका विश्वास था कि काफिरों से इस्लाम धर्म अंगीकार करने वाले गाजी होती हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मकतबों एवं मदरसों की स्थापना की गई। मुस्लिम संस्कृति का प्रसार हुआ। हमारे देश में मुस्लिम दूसरे देशों से आए थे, इसलिए हिंदुओं की संस्कृति से उनकी संस्कृति अलग थी। इसको खत्म करने के लिए शिक्षा को माध्यम बनाया गया था। सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति। इस्लाम धर्म पर पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता था। उसका विश्वास था कि उसका जीवन केवल सांसारिक है, इसलिए मनुष्य को सांसारिक सुखों को भोग करना चाहिए। धार्मिकता का समावेश था। मुस्लिम राज्य धर्म प्रधान राज्य था। इसकी आवश्यकता सैद्धांतिक रूप से धर्म पर टिकी थी। शिक्षा की व्यवस्था की बात करें तो मुगल काल में केंद्रीय एवं प्राथमिक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उस समय उच्च शिक्षा की एक माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था थी। समय की शिक्षा व्यवस्था को दो रूपों में स्पष्ट कर सकते हैं। पहला मकतब और दूसरा मदरसा। मकतब और मदरसा पिछली बार सुपरटेट में पूछे गए थे। मकतब यह शब्द अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना है। कुतुब का अर्थ है वह स्थान जहाँ पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। मध्यकाल में यह मकतब मस्जिदों से जुड़े होते थे। उस समय पर्दा प्रथा थी, लेकिन बालक बालिकाओं को एक साथ शिक्षा दी जाती थी। इसमें बालकों को प्रवेश तभी दिया जाता था जब उनकी उम्र 4 वर्ष 4 महीने 4 दिन की हो जाती थी। सभी बच्चों को बिस्मिल्लाह खानी की रस्म अनिवार्य होती थी। इसमें बालक नए वस्त्र धारण करते थे। मदरसा यह शब्द फारसी भाषा के दरस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है भाषण देना। चूँकि उस समय उच्च शिक्षा भाषण के रूप में दी जाती थी, इसलिए उस स्थान को मदरसा कहा जाता था। यह उस समय राजधानियों का कार्य मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में स्थापित किए जाते थे। ये बहुअध्यापकीय होते थे, जिनको उच्च वेतन दिया जाता था। प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो उस समय प्राथमिक शिक्षा मकतबों और दरगाहों में दी जाती थी। इसमें केवल मुस्लिम बालक ही शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। इसमें निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया गया था, जैसे प्रवेश। बिस्मिल्लाह रस्म के बाद बालक अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण कर सकता था। इसमें बालक की उम्र मकतब वाली ही रहती थी। इस रस्म के समय बालक के सभी सगे संबंधी मौजूद रहते थे। मौलवी बालक को कुरान की कुछ आयतें सिखाता था। इसके बाद ही बालक प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर सकता था। पाठ्यक्रम की बात करें तो मुगल काल में अलग अलग स्थानों पर पाठ्यक्रमों में विविधता थी। साधारण या बालकों को पढ़ने लिखने व अंक गणित की शिक्षा दी जाती थी। पहले वर्णमाला फिर कुरान की आयतें सिखाई जाती थी। शिक्षण विधि की बात करें तो शिक्षण विधि मौखिक तथा प्रत्यक्ष थी। शुद्ध उच्चारण का ज्ञान हो जाने के बाद कुरान पढ़ाया जाता था। मिलते हैं फिर एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।